इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है या बहुत कॉमनली यूज सेंटेंस जो पेशेंट्स आके हमें बताते हैं कि बच्चेदानी में सोजिश हो गई है। ये क्या चीज़ होती है, इसकी क्या हकीकत है, बच्चेदानी की सोजिश किसको कहा जाता है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रही होती है या वो उसने कभी कोई अल्ट्रासाउंड करवाया होता है, स्पेशली अल्ट्रासाउंड जो बहुत किसी क्वालिफाइड पर्सन का नहीं होता, यानी कि मेरे ख्याल में जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो यूजुअली ऐसी बात नहीं लिखते, लेकिन जब आप जीपी के पास जा रहे होते हैं या अगर आप आम जो सिंपल अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके पास जा रहे होते हैं, जो बहुत हाईली कह लें जिनके पास डिग्रीज नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है या कुछ इस तरह, उनके पास आप जा रहे होते हैं तो एक वर्ड बड़ा कॉमनली लिखा होता है नीचे कि बच्चेदानी में सोजिश है। पेशेंट को भी यही बताया जाता है और वो उसमें भी स्वेलिंग लिख दिया जाता है कि यूट्रस में स्वेलिंग है, या ऐसी बात जो है वो कर दी जाती है मरीज़ के साथ और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसकी क्या हकीकत है? पहली बात तो ये कि ऐसी कोई चीज़ अल्ट्रासाउंड पर आपको क्लियरली नज़र आती ही नहीं है कि जिसे आप कह लें कि बच्चेदानी की स्वेलिंग आपको नज़र आ गई है। जो यूट्रस है बच्चेदानी जिसको कहते हैं, उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे आप डायग्नोज कर लेते हो, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो सकती हैं, रसौलियाँ हो सकती हैं, एडिनोमायोसिस जिसमें बच्चेदानी के वॉल का टेक्सचर बदल जाता है वो हो सकता है, और इस तरह की या बच्चेदानी का साइज़ बड़ा हो सकता है। ऐसी कोई कंडीशंस हो सकती हैं जो कि हमें पता चल जाती हैं। बच्चेदानी के अंदर समटाइम्स कोई रसौली पॉलिप वगैरह हो सकता है, कोई फ्लूइड उनको हो सकता है नज़र आ जाए, कोई ब्लड क्लॉट्स नज़र आ जाए, कोई प्रेगनेंसी के बच्चे में पीसेस नज़र आ जाए। लेकिन ये जो सोजिश का टर्म यूज़ किया जाता है ये बहुत वेग है, इसकी कोई हकीकत नहीं है और इसको डायग्नोज करना काफ़ी मुश्किल काम है। सिर्फ इस पे कह देना कि अल्ट्रासाउंड पे क्या सोजिश है। जहाँ तक मेरी समझ है कि ये सोजिश का वर्ड वो तब इस्तेमाल करते हैं जब वो ये कहना चाह रहे हो कि आपकी बॉडी के अंदर निचले हिस्से में इन्फेक्शन है। इसे हम अपनी ज़ुबान में PID कहते हैं और इसका मतलब होता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, चल रही है। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है जो कि उसी वक्त हुई हो, इन्फेक्शन एक्यूट जिसको कहते हैं। ये अमूमन तब होती है जब बेबी डिलीवर हुआ हो, कोई DNC हुई हो, कोई आपने कॉइल रखवाई हो, कोई भी आपने अपने निचले हिस्से का प्रोसीजर करवाया हो, और या फिर कोई आपको कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई हो, कोई एक्टिव इन्फेक्शन हुई हो, जिसके साथ क्या होता है कि नीचे के जो जरासीम होते हैं निचले हिस्से के बॉडी के, वो ट्रैवल करके ऊपर चले जाते हैं ऊपर के हिस्से में, जिसकी वजह से बच्चेदानी की भी जो कह लें इन्फेक्शन हो जाती है, ट्यूब्स की भी हो जाती है या उसके थ्रू पेट में भी फैल जाती है। इसे हम एक्यूट PID कहते हैं। अब एक्यूट PID जो होती है वो इतनी साइलेंटली नहीं आती, ऐसे चुप चुपा करके नहीं आती है। उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसके टेस्ट भी ख़राब होते हैं और वो एक्चुअली देखने में भी बीमार होता है और वो इस तरह से नहीं चलता फिरता आता कि उसको सोजिश हो गई है, ऐसा नहीं होता। वो उसको यूजुअली टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होता है और वो बीमार होता है और इसको एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत होती है, उसको हाइड्रेशन की भी ज़रूरत होती है और हमें समटाइम्स उसको एडमिट भी करना पड़ता है। ये वो चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं हाँ ये एक्यूट सोजिश हो गई है, ठीक है, PID हो गई है। दूसरी इन्फेक्शन जो होती है वो होती है क्रॉनिक, यानी कभी इन्फेक्शन होती है वो अपना इफ़ेक्ट छोड़ जाती है। वो इस तरह अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आती कि वो सोजिश की फॉर्म में नज़र आए। वो यूजुअली चीज़ें अंदर जुट जाती हैं, कोई ना कोई रसौली या मैस बना देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को जो है हर वक्त फिर पेन रहती है, उसका करके थोड़ा बहुत पानी भी आ जाता है। तो शायद इस चीज़ को भी शायद वो सोजिश कहना चाह रहे हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे इस तरह से डायग्नोज करना उसको मुश्किल होता है और वो यूजुअली लेप्रोस्कोपी के ऊपर या जो है वो सर्जरी के दौरान ही डायग्नोज हो रहा होता है, क्योंकि पस की थैली बनी हुई होती है, चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यानी कभी आपको इन्फेक्शन हुई थी और उसका करके जो है ना अब उसके असरात जो हैं वो बॉडी के अंदर रह गए हैं। कुछ लोग जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो ये समझते हैं कि जो अगर डिस्चार्ज आ रहा है किसी औरत को, वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो भी शायद PID है या फिर वो भी बच्चेदानी की सोजिश है, तो ऐसा नहीं होता। ये जो डिस्चार्ज आ रहा होता है अमूमन वजाइना से आ रहा होता है और इसका बच्चेदानी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना ही इसके लिए खाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, इसके लिए सिर्फ क्रीम्स दी जाती हैं लगाने के लिए और ये डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में सिर्फ हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, हम उनको बताते हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है और जिस एक्चुअल जो उनका मसला होता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, हो सकता है यूरिन की इन्फेक्शन हो सकता है वजाइना की इन्फेक्शन हो सकता है उनको सिर्फ रीएश्योरेंस चाहिए हो, हम उनको ये डिटेल बताते हैं देखने के बाद कि ऐसा कोई मसला नहीं है और हम पेशेंट को रीएश्योर करके भेज